Morning students. Beta, we are continuing our chapter International Trade, International Business, Part 1. Today we will understand the topic Contract Manufacturing. तो बेटा नाम कई बार आपने सुन रखा होगा क्योंकि अब आप कॉमर्स स्टूडेंट हैं या फिर 10th में आपने SST भी पढ़ी है, उसमें कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के बारे में आपने पढ़ा है। तो देखिए क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। लेट अस स्टार्ट दैट कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग रेफर्स टू अ टाइप ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस वेयर अ फर्म enters into a contract with one or few local manufacturers in foreign countries to get certain components or goods produced as per its specifications. Contract manufacturing, also known as outsourcing, can take three major forms. तो देखो बेटा कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है कि कोई एक कंपनी जो है, मोस्टली जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ होती हैं वो क्या करती हैं, जिन प्रोडक्ट्स में वो डील करती हैं, जिन प्रोडक्ट्स को वो बनाती हैं, उन प्रोडक्ट्स के या तो वो कुछ स्पेयर पार्ट्स या फिर हो सकता है पूरा का पूरा प्रोडक्ट भी वह खुद ना बना के बल्कि किसी दूसरी कंपनी को, जो कि फॉरेन कंट्री में कोई कंपनी हो सकती है, उसे कॉन्ट्रैक्ट दे देती है कि आप ये पार्ट जो है वो रेडी करके हमको दोगे और फिर हम इसे सेल करेंगे। ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग होता है। तो MNCs क्या चीज़ देखती हैं, वो ये होता है कि वो उन कंट्रीज़ को सिलेक्ट करती हैं, मोस्टली डेवलपिंग कंट्रीज़ में वो लोकल कंपनीज़ को ऑर्डर देती हैं या कॉन्ट्रैक्ट देती हैं और उन कंट्रीज़ को सिलेक्ट करती हैं जिनके पास रिसोर्सेज जो हैं काफ़ी अमाउंट में अवेलेबल हैं, ताकि उन रिसोर्सेज को जो कि चीप रेट में अवेलेबल हैं उनको वो यूज़ करके उनके लिए प्रोडक्ट्स रेडी कर सकें। तो देखिए कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के में तीन मेजर फॉर्म्स हो सकते हैं। First one is production of certain components such as automobile components or shoe uppers to be used later for producing final products such as cars and shoes. तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है वो पूरा का पूरा प्रोडक्ट बनाने के लिए नहीं दिया गया, बल्कि प्रोडक्ट के कुछ पार्ट्स बनाने के लिए बोला गया है। जैसे ऑटोमोबाइल कंपनी के कुछ पार्ट्स, किसी कार के कुछ पार्ट्स जो हो सकते हैं वो किसी दूसरी कंपनी से बनवाए जा सकते हैं। ठीक है, शूज़ के जो पार्ट्स हैं वो कहीं ना वो पर्टिकुलर किसी दूसरी कंपनी से फॉरेन कंट्री में बनवाए जा सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ पार्ट्स आपने बनवाए हैं, पूरा प्रोडक्ट रेडी नहीं करवाया है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के द्वारा, और फिर आपकी मर्ज़ी है कि आप उसे बाद में खुद से असेंबल करते हो या किसी और से असेंबल करवाते हो। ठीक है, तो ये सिर्फ पार्ट्स बनाने तक की प्रोसेस यहाँ पर हुई है। सेकंड देखिए, सेकंड इज़ assembly of components into final product such as assembly of hard disk, motherboard, floppy disk, drive and modem chip into कंप्यूटर्स। अब देखिए इसी को हम एग्जांपल ले लेते हैं कि सपोज ऊपर जो हमने पॉइंट पढ़ा वहाँ पर ये सारे पार्ट्स जो हैं अलग अलग कंपनी से बनवा लिए गए। सपोज A, B, C तीन कंपनी से कंप्यूटर के पार्ट्स बनवाए हैं। एक से डिस्क बनवा ली, B से मदरबोर्ड बनवा लिया, C से फ्लॉपी डिस्क बनवा ली। ठीक है, आपने ये अलग अलग बनवा ली, फिर आप एक चौथी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट देंगे कि आप उन सभी पार्ट्स को असेंबल करके कंप्यूटर को पूरा रेडी करेंगे। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का सेकंड फॉर्म हो सकता है। देन देखिए थर्ड वन इज़ कंप्लीट मैन्युफैक्चर ऑफ द प्रोडक्ट्स सच एज गारमेंट्स। मोस्टली बेटा गारमेंट्स जो होते हैं, गारमेंट्स के केसेस में पूरा का पूरा प्रोडक्ट बनाने के लिए आप ऑर्डर MNCs जो होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट दे देती हैं। वो क्या करती हैं, किसी डेवलपिंग कंट्रीज़ को सिलेक्ट करेंगी जहाँ पर अच्छा फैब्रिक अच्छी क्वालिटी में अवेलेबल है, चीप रेट पर अवेलेबल है, जहाँ पर लेबर भी जो है चीप रेट में अवेलेबल है, और उसको वो ऑर्डर दे देती है कि आप ये पर्टिकुलर क्लॉथ जो है वो रेडी करोगे, और फिर कंपनीज MNC कंपनी जो है वो अपने नाम से अपना लेबल लगा के उस प्रोडक्ट को सेल करते हैं। ठीक है, बनवाते कहीं और से हैं लेकिन अपने नाम से फिर वो सेल करते हैं। ये थर्ड फॉर्म था कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का। आगे देखिए, द गुड्स आर प्रोड्यूस्ड और असेंबल्ड बाय द लोकल मैन्युफैक्चरर एज पर द टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट गाइडेंस प्रोवाइडेड टू देम बाय द फॉरेन कंपनी। तो लोकल कंपनीज जो हैं वो अपना को जो भी काम कर रही हैं कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का, वो उसी तरीके से करेंगी जैसा उन्हें गाइड किया जाता है, जैसे उन्हें MNC कंपनी बता रही है कि आपको इस तरीके से असेंबल करने हैं या प्रोडक्ट रेडी करने हैं। वो अपनी मर्ज़ी से नहीं डिसाइड करेंगे, बल्कि प्रॉपर जो उन्हें गाइडेंस दी जा रही है, उन्हें डायरेक्शंस दिए जा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग वो प्रोडक्ट्स रेडी करते हैं। द गुड्स सो मैन्युफैक्चर्ड और असेंबल्ड बाय द लोकल प्रोड्यूसर्स आर डिलीवर्ड टू द इंटरनेशनल फर्म फॉर यूज़ इन इट्स फाइनल प्रोडक्ट्स और आउट
rightly sold as finished products by the international firm under its brand name in various countries including at home, host and other countries। ठीक है, तो जब स्पेयर पार्ट्स आपने बना के दे दिए उन्हें या फिर पूरा फाइनल प्रोडक्ट आपने बना के दे दिया, तो फॉरेन कंट्री जो है जिसने ऑर्डर दिया था वो डिसाइड करेगी कि उसको किस तरीके से उसको या तो असेंबल करवाना है या अपने नाम का टैग लगा के उसको फिर आगे सेल करना है। So all the major international companies such as Nike, Reebok, Levi's, Wrangler today get their products or components produced in the developing countries under contract manufacturing। ठीक है, अब देखिए ये इतने सारे आपको नाम गिवन हैं, ये सारे MNCs कंपनीज़ हैं जो कि दूसरी डेवलपिंग कंट्रीज से अपने प्रोडक्ट्स को रेडी करवाती हैं, अपने प्रोडक्ट्स के पार्ट रेडी करवाती हैं कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के अंडर, और उसके बाद उन प्रोडक्ट्स को या उन पार्ट्स को असेंबल करके और प्रोडक्ट्स को रेडी करके अपने नेम से, अपना ब्रांड नेम डाल के उस पर फिर उन्हें सेल कर देती है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग बेटा अब काफ़ी ज़्यादा इंटरनेशनल बिजनेस में बहुत ज़्यादा रोल है। अब इसका बहुत सारी कंपनीज जो हैं अब सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के द्वारा ही अपने बिजनेस को रन करती हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बजाय कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग जो है अब ज़्यादा स्कोप इसका बढ़ता हुआ चला जा रहा है।